देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में कोरस क्या होता है इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। हिंदी इंग्लिश में इसका अर्थ और मतलब समझेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल से भी इसको देखेंगे कि किस तरह से कोरस का यूज़ होता है और कितने तरह से हम कोरस को इंग्लिश लिटरेचर में यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। क्या है ये कोरस? देखिए, कोरस एक पोएट्री टेक्निक है, एक ड्रामेटिक टर्म भी है, एक फिगरेटिव लैंग्वेज है या एक लिटरेरी टर्म है इंग्लिश लिटरेचर में। तो चलिए सबसे पहले हम इसका टर्म डेफिनेशन देख लेते हैं कि कोरस क्या है। देखिए, कोरस जो है ग्रीक शब्द खोरस से लिया गया है, जो लैटिन से होते हुए कोरस हुआ है। मतलब ये है द ग्रीक वर्ड कोरस, जो रेफर करता है किसी डांस को या डांसर और सिंगर्स के ग्रुप को बताता है कोरस। मतलब कोरस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स एंड डांसर्स। ठीक है। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सॉन्ग। ये किसी सॉन्ग का पार्ट भी हो सकता है दैट रिपीट्स मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द सॉन्ग, जो पूरे गाने में, पूरे सॉन्ग्स में कई बार रिपीट होता है। किस तरह से रिपीट होता है वो आगे हम बताएंगे। तो कुल मिलाकर के आप यह समझिए कि कोरस जो है एक पोएट्री का भी पार्ट है और ड्रामा का भी पार्ट है। किस तरह से यूज होता है आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पोएट्री का पार्ट्स में से देख लेते हैं कि कोरस जो है हम दो तरह से यूज करते हैं, पोएट्री में और ड्रामा में। तो पोएट्री में ये है कि इन सॉन्ग्स और पोएट्री, मतलब गानों में या पोएम्स में कुछ लाइंस ऐसी होती है आर रिपीटेड आफ्टर ईच स्टैंजा और वर्स। मतलब हर स्टैंजा या वर्स के बाद वो रिपीट होता है, तो वो एक कोरस कहलाता है। एग्जाम्पल है लिरिक फॉर टीन एंजल बाय मार्क डेनिंग के द्वारा टीन एंजल लिखा गया था, गाया गया था। तो उसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर किस तरह से है कि ये जो पूरा पोएम है और भी आगे भी है, तो आप यहाँ पर देखिए कोरस का एग्जाम्पल देखिए। जो कोरस सबसे पहला जो है स्टंजा और वर्स 1, उसके बाद कोरस, स्टंजा और वर्स 2, उसके बाद कोरस। तो कोरस के लाइन्स को मैं पढ़ता हूँ। टीन एंजल कैन यू हियर मी, टीन एंजल कैन यू सी मी, एंड यू समवेयर अप अबव, एंड आई एम स्टिल यू ऑन ट्रू लव। इसी तरह से आप नीचे भी देखिए रिपीट किया है टीन एंजल, टीन एंजल। तो आप इसको देख सकते हैं। तो यही आपका कोरस है जो कई बार रिपीट होता है पोएट्री में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे हम इसके ड्रामा में देखते हैं किस तरह से यूज होता है। देखिए, चाहे वो ग्रीक ड्रामा हो या ग्रीक ओड हो, तो कोरस जो है ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स को बोलते हैं, जो गाते हैं, परफॉर्म करते हैं, डांस करते हैं और कभी कभी हिस्सा लेते हैं प्ले में कमेंट करने के लिए या प्रोलॉग बोलने के लिए। प्रोलॉग का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है पहले, लॉग का मतलब स्पीच। तो कोई ड्रामा शुरू होने से पहले जो स्पीच देते हैं, इंट्रोडक्टरी स्पीच, वो आपका प्रोलॉग हुआ। तो उसको भी पेश करने के लिए कोरस आते हैं और वो ग्रुप में आते हैं या सिंगल भी आ सकते हैं। ग्रुप, बहुत ज़्यादा मेंबर्स के ग्रुप होते हैं कोरस के, और कभी कभी सिंगल में भी आजकल यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और भी इसको अच्छी तरह से डिटेल से समझेंगे तो आप ये समझिए कि इन एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी, मतलब ग्रीक ट्रेजेडी में, एंशिएंट पुराने ज़माने के एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी में या ग्रीक ओड में या पिंडारिक ओड, ये सारे जो ओड हैं, कभी कभी हम इसको पिंडारिक ओड बोलते हैं, ग्रीक ओड बोलते हैं, क्लासिक ओड बोलते हैं, रेगुलर ओड बोलते हैं। मतलब पहला फॉर्म है ओड का। तो इसमें जो है स्टैंजा या वर्स जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में होते थे। मतलब पहला पार्ट होता था स्ट्रॉफी, दूसरा एंटी स्ट्रॉफी, एंड तीसरा है एपोड। तो ग्रीक ट्रेजेडी में, जब उस टाइम में जब ट्रेजेडी या ड्रामा स्टार्ट होता था, तो कोरस आकर के मतलब कि उसका इंट्रोडक्टरी देते थे, प्रोलॉग देते थे, या कुछ पोइट्री भी उसमें पढ़ते थे। तो वो पोइट्री किस तरह से होती थी? 3 पार्ट्स में, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और एपोड। तो कोरस आते थे स्टेज पर, पहले अगर वो दाहिने साइड में अगर खड़े हैं तो राइट टू लेफ्ट हो जाते थे, स्ट्रॉफी परफॉर्म करते थे, गाते थे और डांस करते थे। उसके बाद फिर राइट से लेफ्ट हो जाते थे तो एंटी स्ट्रॉफी परफॉर्म करते थे, सिंग करते थे, डांस करते थे, और फाइनली जो है बीच में आकर के आमने सामने एपोड को परफॉर्म करते थे। तो ये जो है फॉर्म होती थी पोएट्री की उस टाइम में। और अभी भी जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसी फॉर्म में
पोइट्री लिखी जाती है। ज़्यादातर पोइट्स जो है इस फॉर्म में ऑड को लिखे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसका हम देखते हैं ग्रीक ट्रेजेडी में रोल क्या होता था कोरस का। जो कोरस होते थे वो जो मेन कैरेक्टर्स होते थे या प्रिंसिपल कैरेक्टर्स जो होते थे उसको ब्रेक दिया करते थे। मतलब कोरस जो है मेन कैरेक्टर्स नहीं होते थे, ये साइड कैरेक्टर्स होते थे। वो आते थे और ब्रेक देते थे ताकि जो ऑडियंस को इंटरटेन करे दूसरे तरीके से। और दूसरा इसमें यह भी है कि वो बैकग्राउंड का इंफॉर्मेशन देते थे और समरी इंफॉर्मेशन देते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जिसे प्रोलॉग बोलते थे। और 3 पार्ट्स जो लिरिकल ऑड के जो 3 पार्ट्स हैं उनको परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपने कोरस को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग English Educator Desk. Please like this video and subscribe my channel to get more videos like this. Thank you.